Hello students, I welcome you in my YouTube channel Study Ambition. Students, in this video I'll explain class 9's English supplementary book Moments first lesson The Lost Child written by Mulkraj Anand. Students, ये हमारी क्लास 9 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड है, जिससे मुल्कराज आनंद ने लिखा है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको इसकी इजी इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग भी आपको बताएंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके भी हम आपको मीनिंग बताने वाले हैं। तो पहले जो है हम इसकी हिंदी में मीनिंग बताते हैं एक एक पैराग्राफ की, फिर उसके बाद उसकी इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करते हैं। So, in this chapter, a child goes to fair with his parents. The time he was going to the fair with his parents, he was fascinated by many things, just like toys, sweets, and he wanted to buy the things. But in the last of the story, when someone else offered the same thing, so the boy refused. So what is the reason behind it? The things he wanted to buy in the start of the story, in the beginning of the story, the time he was going to the fair with his parents. So what is the reason behind it? When the other person offered the same thing, so why he refused? So students, इस स्टोरी में एक बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है, और मेले में जब वो जा रहा होता है तो उस वक्त उससे जो एक खिलौने की दुकान दिखाई देती है जिसमें खिलौने होते हैं, वो उसको खरीदना चाहता है। और जब वो मेले में पहुंच जाता है तो उसे मिठाइयाँ, उससे बलून्स, उससे फूलों की हार, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं और ये सारी चीजें वो खरीदना चाहता है। लेकिन बाद में जब कोई दूसरा आदमी इन चीजों को उसे ऑफर करता है तो वो इन चीजों को मना कर देता है। तो आखिर क्या वजह होती है कि पहले वो इन चीजों को खरीदना चाहता है, लेकिन बाद में जब कोई दूसरा आदमी उसे ऑफर कर देता है तो मना क्यों कर देता है? सो लेट्स बिगिन द स्टोरी एंड फाइंड द फैक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी शुरू होती है एक मेले के सीन से, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग फेस्टिवल है और हमें पता है कि स्प्रिंग सीजन कब आता है। स्प्रिंग सीजन विंटर सीजन के बाद आता है। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग फेस्टिवल है और जो लोग हैं वो अपने विंट्री शेड्स वर्ड का यूज किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा। विंट्री शेड्स का मतलब ये है कि ठंडी के बाद का मौसम है, तो जो गली है, लेंस यूज किया गया है, एलिस पगडंडी के लिए यूज ALLEYS वर्ड यूज है आपका, पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। एलिस का वर्ड यूज किया गया है। तो ठंडी के बाद का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि जो गलियां हैं, जो पगडंडियां हैं, वहां ठंड है। तो ये बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो ठंडी गलियों से, पगडंडियों से निकल कर बहुत ही खुशी खुशी मेला देखने जा रहे हैं। उनमें से कुछ जो यूज किया, सम वॉक्ड, कुछ पैदल हैं, कुछ घोड़े पर हैं और कुछ बम्बू के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ जो है बुलक कार्ट्स पर बैठे हुए हैं। उनमें एक छोटा बच्चा भी है जो कि काफी खुश है और अपने पापा के पैरों के अंदर से निकल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू द इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। इट वाज स्प्रिंग फेस्टिवल एंड द people were going to the fair. From there shed wintry shades of narrow lanes and alleys, and they were very happy. And some people were going to the fair on their feet. Some rode on the horses, some sat on the bullock carts and made of bamboos. And there was a child also, and he was very happy, and he comes and goes between his father's leg. So students, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। जिस तरह से बच्चा जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो थोड़ा सा वो मोहित हो जाता है, क्योंकि रोड के किनारे जो है बहुत सारी दुकानें होती हैं और उसमें कुछ खिलौने जो है नजर आते हैं। तो वो उस चक्कर में पीछे हो जाता है। तब तक उसके जो है पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। ये वर्ड लिखा, कम चाइल्ड कम।
तो जब उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो उसके पांव तो अपने पेरेंट्स की बातें को मानते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी आंखें अभी तक जो है धुंधले होते हुए, रिसीडिंग यूज किया गया है, एक वर्ड है, और जो है अभी भी वो खिलौने की तरफ ही देख रहा है। और जब वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंचता है तो वो जो है अपनी डिजायर को सप्रेस नहीं कर पाता है, छुपा कंट्रोल नहीं कर पाता है, जबकि उसको पता होता है अपने पापा की, जो उसके पापा की आदत होती है वो हमेशा उसको घूरते हैं एक टैरेंट्स वे से, लेकिन वो अपनी दिल की बात छुपा नहीं पाता है और वो बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। बट जो जवाब में उसके पापा उसको कुछ बोलते नहीं है, बल्कि उसे घूरते हैं अपने वही हमेशा की आदत की तरह से। लेकिन उसकी मम्मी को थोड़ी सी दया आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दिन जो है एक फेस्टिवल का दिन है, तो वो उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाने के लिए, उसके जो है मन को थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए उसे कहती हैं, ठीक है बेटा, जो है तुम्हारे सामने क्या है वो चीज देखो। तो उसके सामने जो है एक मस्टर्ड की एक जो है सरसों की खेत रहती है। सो स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग इन English language also. The time he was going to the fair, he was fascinated by the toys displayed in the shop lined the way. उसकी नजर जो है उस टॉय शॉप पर पड़ती है, and the time he was far behind from his parents, so his parents called him, "Come child, come." So he followed the call of his parents, but still his eyes were lingering at the toys, and he had a great desire to keep one of the toys, so he could not suppress, he could not control his desire, and he requested his father and said that he wanted that toy. But in reply his father stared at him. रिप्लाई में उसके पापा ने क्या किया? But the time his mother felt sorry on him because of the day, and she thought that it was an auspicious day. So to divert his mind, she said, "Look at there, what is before you?" कि तुम्हारे सामने क्या है? So there was a mustard field, और वहां पर एक मस्टर्ड फील्ड रहती है, और उस मतलब सरसों की खेत रहती है, और हमें मालूम है कि सरसों के जो फूल होते हैं वो पीले पीले होते हैं, तो वो जो है पूरी बहुत दूर तक जो है सरसों की खेत जो है फैली हुई रहती है। तो ऐसा लगता है जैसे जो पीले पीले फूल रहते हैं वो लगते हैं कि जैसे कि वहां पर मेल्टेड गोल्ड है ना। तो और इसके बाद जब बच्चा वहां पे सरसों की खेत की तरफ देखने लगता है तो उसे एक ग्रुप दिखाई देता है, उसे ग्रुप दिखाई देता है आपके उड़ते हुए, जो है यहाँ पे बर्शलिंग यूज किया गया है, ठीक है। तो उड़ते हुए जो है ड्रैगन फ्लाइज हैं, और वहां पर एक अकेला मधुमक्खी या एक तितली है, और इसमें कुछ वर्ड्स जैसे गॉडी, GAUDY, गॉडी, पर्पल विंग्स वर्ड यूज किया गया है। सो स्टूडेंट जो है गॉडी मीन्स होता है गहरा, गहरा मतलब गहरे पर्पल रंग की उनकी विंग्स होती है, और एक वर्ड यूज किया गया इंटरसेप्टिंग, जो कि बटरफ्लाई और जो है आपके उसके लिए यूज किया गया है बी के लिए। तो इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है रुकावट बनना। जो ग्रुप है, जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक जो आपका अकेला बी है या जो आपकी बटरफ्लाई है वो उनके रास्ते को रोक रही हैं। तो बटरफ्लाईज जो है रोकती हुई जो है अपना फूलों की स्वीटनेस मतलब मिठास की तलाश के लिए निकलती हैं। तो बच्चा चाहता है कि उनमें से एक जो है, एक बटरफ्लाई को, एक जो है ड्रैगन फ्लाई को वो पकड़ ले। तो वो उसका वेट करता है कि उनमें से एक बैठ जाए, लेकिन जैसे ही उसमें से एक बैठती है और वो पकड़ने वाला होता है, तभी वो अपने फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। तो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग करते हुए वो उड़ जाती हैं, तब तक उनकी मम्मी उनको फिर से आवाज दे देती हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन इन इजी इंग्लिश लैंग्वेज। सो द टाइम ही वॉज लुकिंग एट द मस्टर्ड फील्ड, so it seemed that the gold melted miles away because of its yellow flowers, means mustard crops yellow flowers. So he was attracted by the group of
group of dragonflies, and they were busy, and there was also a lone bee or a butterfly which were intercepting the way, and it was searching the sweetness from flowers. कि वो जो है sweetness ढूंढ रही थी flowers से. And the boy wanted to catch one of the butterfly or dragonfly, so he waited to sit one of them, and as one of the butterflies sit, and he tried to catch, and it flutters and flaps its wings and flew away from there. So meanwhile his mother called him, means gave him cautionary call, मतलब ध्यान देने वाली कॉल से उसे बुलाया. कम चाइल्ड कम. तो बच्चे को फिर से बुला लेते हैं और बच्चा फिर से एक बार अपने मम्मी पापा से पीछे हो गया है और वो पीछे पीछे जा रहा है. तभी जो है उसकी नजर पड़ती है कुछ बहुत ही भीड़ होती है वहां पर. इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वहां से मतलब केचुए होते हैं. वो अपने हाइडिंग प्लेसेस, जहां पे आपकी इंग्लिश में हाइडिंग प्लेसेस यूज हुआ है, वहां से निकल रहे हैं. एक भीड़ में निकल रहे हैं, टीमिंग आउट. क्या करने के लिए? धूप सेकने के लिए. जिस तरह से हम इंसान जो है ठंडी के मौसम में या विंटर स्प्रिंग सीजन के मौसम में हम धूप सेकते हैं, इस तरह से जो इंसेक्ट्स भी धूप सेकते हैं. तो वो उनकी तरफ देखने लगता है और फिर से वो अपने मम्मी पापा को भूल जाता है. सो द टाइम हिज मदर कॉल्ड हिम, कम चाइल्ड कम, एंड ही वॉज फॉलोइंग हिज पेरेंट्स, बट again he was attracted by the insects and worms which were coming out from their hiding places to have sunshine, to enjoy sunshine. And then his parents called from, because they entered the grove. तो चलिए हम आगे बता रहे हैं. और वो इस बार जो है उसके मम्मी पापा जो है एक बागीचे में चले जाते हैं और वो जो है एक तालाब, एक कुएं, सॉरी तालाब बोल दिया मैंने, कुएं. आपको पता है कि कुएं के किनारे एक चबूतरा बना होता है, जिससे हम किसी भी किनारे को हम एज बोलते हैं. तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बच्चा जो है फिर जो है वो ग्रूव मतलब यहाँ गार्डन है हमारा, ऑर्चर्ड जिसे हम कहते हैं, बागीचा कहते हैं हिंदी में. तो बच्चा जो है अपने मम्मी पापा के पीछे जैसे ही जो है उस बागीचे के अंदर आता है तो उसके ऊपर जो है छोटे छोटे फूलों की बारिश होने लगती है. फूलों की बारिश मतलब यहाँ पे शॉवर यूज किया गया है. फूलों की बारिश का मतलब उसके ऊपर फूल झड़ते हैं छोटे छोटे. तो फिर वो अपने मम्मी पापा को फिर से भूल जाता है और जो है फिर वो छोटे छोटे फूलों को इकट्ठा करने लगता है जो उसके ऊपर गिर रहे होते हैं. लेकिन तभी जो है उसे डव बर्ड की आवाज सुनाई देती है. आपको पता है डव एक बर्ड है जिसे हम शांति का प्रतीक भी कहते हैं. तो उसे डव बर्ड की आवाज सुनाई देती है और वो इस वक्त जो है फिर वो फूलों को भूल जाता है और जो है फूलों को अपने हाथ से गिरा देता है और चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाता है. डव इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, एज ही एंटर्ड द ग्रूव अ shower of young flowers fell upon him, so he forgot his parents and started to collect the flowers. But meanwhile he heard the cooing of dovebird. The time he forgot the flowers in his hands and dropped all of them and cried out, "Dove, dove," to his parents. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड. तो उसके बाद जो है वो फूल गिरा दिया तो उसके मम्मी पापा बुला रहे थे और वो जो है वाइल्ड कैपर्स राउंड, मतलब कि जो है वहीं पर इन वाइल्ड कैपर्स मतलब उछल कूद करता हुआ बनियान ट्री के किनारे. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और उसके बाद उन्होंने उसको साथ लिया उसके मम्मी पापा और जो है नैरो पतली सी विंडिंग फुटपाथ, मतलब जिसमें काफी हवा चल रही थी और जो कि फेयर की तरफ जाता था, मेले की तरफ जाता था, सरसों के खेत के अंदर, सरसों के खेत से होते हुए. एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटप्रिंट्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स. और जैसे ही वो लोग फिर जो है गांव के नजदीक पहुंचे तो बच्चा देखता है कि वहां पर बहुत भीड़ है और उनके सभी की फुटप्रिंट्स पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और वो सभी उत्साहित हैं मेले के लिए.
and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. लेकिन उस वक्त उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो एक गांव का बच्चा, छोटा बच्चा है, और उससे जो है वो जो मेला है वो एक दूसरी तरह की दुनिया दिखाई देती है. So student, as his parents called him and he was near the banyan tree, so they called him to follow and to walk on the narrow winding footpath through the mustard field. So as he neared the village, so he saw a number of crowds and the number of footprints of the crowd. And as he was a bit confused because he seemed that it was a different world. उसे जो मेला दिखाई दे रहा था, जो फेयर दिखाई दे रहा था, उसे एक अलग तरह की दुनिया दिखाई दे रही थी. A sweet seller, और वहां पर एक मिठाई वाला, जब एंट्रेंस जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, तो जैसे ये बच्चा अपनी मम्मी पापा के साथ प्रवेश द्वार पे जाता है तो उसे एक मिठाई वाला दिखाई देता है जो कि एक कोने में रहता है और उसके मिठाई की दुकान पे काफी भीड़ लगी होती है और वो अपनी जो मिठाइयां होती काफी सजा कर रखता है. गोल्डन लीव्स एंड सिल्वर लीव्स, जो आप देखे होंगे मिठाइयां जो होती हैं, तो मिठाइयों के ऊपर जो है चांदी के वर्क टाइप का जो है लगा होता है. ज्यादातर काजू कतली अगर आप खाते हैं तो आप उसमें देखते हैं. तो उस वहां पे तरह तरह की मिठाइयां होती हैं. जलेबी होती है, रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, बर्फी होती है. और जैसे ही वो देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है. यहाँ पे हिज माउथ वाटरिंग का मतलब होता है पानी आ जाना. तो उसके मुंह में जो है उस वक्त पानी आ जाता है और जो बर्फी है उसकी फेवरेट मिठाई है, उसका फेवरेट स्वीट है. और वो धीरे से, मरमर वर्ड यूज किया है, मरमर, वो धीरे से अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स से कहता है कि उससे जो है वो बर्फी चाहिए. लेकिन वो तब भी थोड़ा बहुत जानता है कि उसके मम्मी पापा जो है उसको खरीद कर नहीं देंगे, बल्कि उसको कहेंगे कि वो लालची है. और ये जानते हुए वो बिना उनके किसी जवाब के आगे बढ़ जाता है. वो धीरे से भी बोलता है. एक बात और भी है. सो एज ही एंटर्ड विद हिज पेरेंट्स into the entrance, so he saw that in the corner of the entrance there was a sweet seller and he hawked gulab jamun, rasgulla, jalebi, barfi, and in the corner of the entrance, and he decorated so beautifully the sweets, and he decorated the sweets with the leaves of gold and silver. So the child saw the burfi, his mouth watered because burfi was his favorite sweet. So he murmured. Murmured means he asked in very low voice to his parents that he wanted burfi, but he knew that his parents would refuse him because they would say that he was greedy. So without waiting for their answer, he moved forward. So students, अब वो आगे जाता है जहां पर एक फूल बेचने वाला आदमी है और वहां पर जो है फूल बेचने वाले आदमी जो है वो चिल्लाता, हॉक्ड यूज किया, फ्लावर सेलर हॉक्ड. हॉक का मतलब होता है आवाज लगाना. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मीन्स कि गुलमोहर का हार. 2 बार आवाज लगाता है. द चाइल्ड सिम्स इरिटेबली ड्रॉन, और वो काफी जो है उसका मन कर जाता है कि वे ले ले. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और वो उस बास्केट पे जाता है जहां पर फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स का हीप मतलब होता है किसी चीज का ढेर लगा होना. और फिर वो धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो गार्लैंड चाहिए. लेकिन इस वक्त भी उसे अच्छी तरह से पता होता है कि उसके मम्मी पापा उसको वो चीज नहीं देंगे, रिफ्यूज, मना कर देंगे, क्योंकि वो एक एक्सक्यूज ये देंगे कि वो जो है काफी चीप है. तो बिना आंसर के इस बार भी वो आगे बढ़ जाता है. सो अ फ्लावर सेट cried out, hogged, a garland of Gulmohar, a garland of Gulmohar. So this time the boy was attracted by the flowers, and he approached near the basket where the heap of flowers lay.
And the time he asked in a very low voice that he wanted the garland. He wanted the garland, but he knew his parents would not buy a garland for him, and they would say that the flowers are cheap. So without waiting for the answer, he advanced in his way, और वो आगे बढ़ गया. आगे क्या होता है बच्चे? अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल. अब यहाँ पे कहानी ये है कि एक आदमी है जो कि पोल का मतलब यहाँ पे खंबा है. या आप देखे होंगे कि मेले में जब आप गए होंगे या मेला कहीं पर भी लगा होता है तो एक गुब्बारे वाला होता है, उसके पास एक बांस लगा होता है और बांस के ऊपर बहुत सारे जो गुब्बारे रंग बिरंगे रहते, तो ऐसे ही गुब्बारे रहते हैं. तो उसको मन करता है कि वो जो है एक गुब्बारा उसमें से ले ले. तो इस बार भी वो धीरे से अपने मम्मी पापा से कहता है, लेकिन इस बार भी उसे यही पता है. मतलब ये आप मिठाई वाले से लेकर देख लें, ठीक है, उसमें भी वो धीरे से बोलता है. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर के लिए भी वो धीरे से बोलता है, और अभी भी ये धीरे से बोलेगा. बस बहाने अलग अलग हैं. उस वक्त बहाना क्या है कि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि वो लालची है, इस वजह से वो आगे बढ़ जाता है. दूसरी बार बहाना क्या है कि फ्लावर्स चीप है. एंड थर्ड टाइम वो फिर से जब वो कहता है तो वो फिर भी जानता है कि नहीं, उसे मिलने वाला नहीं, फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इस बार अगर वो कहेगा तो उसके मम्मी पापा कहेंगे तुम्हारी एज जो है यू आर टू ओल्ड, मतलब अब तुम बड़े हो गए हो. टू ओल्ड टू प्ले विद दिस काइंड ऑफ टॉय, मतलब गुब्बारे से खेलने वाली तुम्हारी उम्र नहीं है, इस हिसाब से तुम बड़े हो. इसको छोटे बच्चे खेलते हैं. तो चलिए, सो देयर वॉज अ vendor which had a pole, and on the pole he tied different colors of balloons. So the time he saw the balloon, a desire came in his heart to keep one of the balloon, and this time he asked in a very low voice to his parents. बहुत धीरे से इस वक्त बोलता है. And he knew that his parents would not heed his desire, so he moved away from there. और फिर भी वो आगे बढ़ जाता है, because he thought that his parents would say that he was not at the age of that boy, means he should play with the balloon, this kind of toys. तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उससे जो है वो दिखाई देता है एक स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर मतलब ये होता है बच्चे कि जो सपेरे होते हैं, म्यूजिक पे धुन बजाते हैं, तो वो देखता है कि वो एक स्नेक चार्मर है और वो जो है बांसुरी बजा रहा है, वो बीन बजा रहा है. सॉरी, बांसुरी कह दिया मैंने, बीन बजा रहा है. तो जब वो बीन बजा रहा है तो वो सोचता है कि उसकी धुन सुने, और वहां पे एक सांप, यहाँ वर्ड है बास्केट, द स्नेक वॉज क्वाइल्ड इन द बास्केट. क्वाइल क्या होता है? जब कोई चीज ऐसे घुमावदार होती है, घूमी घूमी होती है, तो उसको क्वाइल बोला जाता है. आपने मॉर्टिन देखा होगा, कछुआ छाप अगरबत्ती भी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि वो घूमी घूमी, तो आप देखिए होगे कि जो सांप होता है वो कुंडली मार के बैठ जाता है, तो वो बैठा रहता है. और सपेरा जो है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है टू एंड फ्रो का. टू एंड फ्रो मतलब आप देखेंगे सांप ऐसे ऐसे इधर उधर होना. वो जिस तरह से बांसुरी को घुमाता है सपेरा, स्नेक चार्मर, उस तरह से बांसुरी के साथ वो सांप भी घूमता रहता है. तो वो देखता है कि एक सपेरा है और उसके बास्केट में एक सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है, और जो सपेरा है वो बीन बजा रहा है और सांप जो है झूम रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है. तो चाहता है कि वो जो है उसकी जो है म्यूजिक सुने जो आ रही है, लेकिन वो जानता है कि इस वक्त भी इसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे और उससे कहेंगे कि ये जो म्यूजिक है वो अच्छी नहीं है. सो द टाइम ही सॉ, he noticed a snake charmer who was playing pipe, means bansuri, means bean. And that time he was playing bansuri, the snake was in the basket, the coiled snake in the basket, moving to and fro. So that child desired to appreciate the music, but he knew that his parents would not allow him to hear the sound of snake charmer, and they would excuse that the music is coarse, means rough. And then he moved away. Thinking it, he moved away. और वो वहां से आगे बढ़ जाता है. और
तभी यहां से ये कहानी थोड़ी सी बदलेगी, जो हमने आपसे कहा था शुरू में। इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू अबाउट दैट इन दिस स्टोरी। इन फर्स्ट, ऑन द वे टू द फेयर, मेले जाने के रास्ते में, इन द फेयर ही वॉज अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड बाय मेनी थिंग्स। तो वो यही सारी चीजें थी, चाहे वो टॉय हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाइज हो, चाहे वो आपका इंसेक्ट्स एंड वर्म्स हैविंग सनशाइन, धूप नहीं लेकिन निकल रहे हो, चाहे फिर आपका डव बर्ड हो, फ्लावर्स हो, ये सारी चीजें मेले जाने के रास्ते में। मेले में क्या है? मिठाई है, मिठाई के बाद गार्लैंड ऑफ गुलमोहर है, बलून्स है, स्नैक शामा की म्यूजिक है, और एट लास्ट व्हेन ही बिहोल्डेड, मतलब जब उसने देखा कि वहां पर एक राउंड अबाउट है, एंड इट वाज इन फुल स्पीड, फुल स्विंग मतलब बहुत तेजी से घूम रहा है, इन फुल स्पीड। सो ही हैड ओवरवेल्म्ड डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, अब बहुत ज्यादा उसके अंदर डिजायर हो चुका है, एंड ही वांटेड टू गो ऑन राउंड अबाउट, एंड दिस टाइम ही कुड नॉट सप्रेस हिज ओवरवेलमिंग डिजायर, और इस वक्त वो अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड ही टोल्ड, ही कलेक्टेड हिज करेज, वो अपनी हिम्मत को जुटाता है, एंड सेड हिज फादर ही वांटेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट। तो इस वक्त क्या हुआ उसने? एज ही सॉ द राउंड अबाउट इन फुल स्पीड, and he had an overwhelming desire, and he could not suppress his feelings of his heart, and he poured his hurt desire, and he had made a bold request to his father that he wanted to go on round about. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही उसने इस बात को कहा, इसके बाद वो वेट करने लगा कि उसके जो है पापा कुछ उसको आंसर देंगे, कुछ रिप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पापा की कोई भी रिप्लाई नहीं आती, उसके मम्मी पापा, उसके पेरेंट्स से कोई रिप्लाई नहीं आती। तो जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं। फिर वो एक साइड देखता है, फिर वो दूसरी साइड देखता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर से मैं आपको पार्ट 2 में डाउनलोड। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट में कुछ दिन में ही डाउनलोड करूँगा।